कैमोमिला होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 307, 308, 309 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। यूरोप में जुती हुई जमीन में एक तरह के पौधे होते हैं जिससे इस दवा का मूल अर्क तैयार होता है। यद्यपि जवान, बूढ़े, बच्चे, स्त्री आदि सबकी बीमारी में इसकी जरूरत पड़ती है, फिर भी यह बच्चों की बीमारी में ज्यादा लाभ करती है। कैमोमिला के मानमिक लक्षण बड़े ही विचित्र हैं। इसका रोगी बहुत चिड़चिड़ा और क्रोधी होता है। बहुत साधारण सी बात पर भी लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करने लगता है। चिड़चिड़ापन ही कैमोमिला का चरित्रगत लक्षण है। बच्चे का हर वक्त रोने का भाव करते रहना, रोना और हर समय मानो गुस्से में ही रहना। पहले तो ऐसा मालूम होता है कि शायद कुछ चाहता है, पर कोई चीज हाथ में देने पर तुरंत उसे नोचकर फेंक देता है, स्टैफिसेग्रिया की तरह, और फिर रोने लगता है, जिससे मालूम होता है कि वह अब शायद कोई दूसरी नई चीज चाहता है। वयोवृद्ध नैश का कहना है, अगर किसी बीमारी में ये सब लक्षण रहें तो समझना चाहिए कि वह बच्चा तुमसे और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक मात्रा कैमोमिला चाहता है। कैमोमिला में बच्चा सिर्फ गोद में लेकर घूमने से जरा शांत रहता है। बच्चों के ज्वर, पेट की बीमारी या दांत निकलने के समय सब लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। बच्चों के सिवा, स्त्री हो या पुरुष, पूरी उम्र वालों की बीमारी में भी उनके स्वभावगत कुछ मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी बिना किसी विशेष कारण के यूं ही एकाएक चिढ़ उठता है, लोगों के साथ अभद्र की तरह विद्वेष भरी बातें करता है, बाप कहने पर साला कहता है, हर किसी का अपमान कर बैठता है। किंतु यह भाव थोड़े ही समय में चला जाता है। रोगी समझ जाता है कि उसने भूल और अनुचित काम किया है। इसके लिए वह दुखित भी होता है और अपनी गलती स्वीकार करता है, मगर फिर चिड़चिड़ाने लगता। कैमोमिला साधारणतः जिन बीमारियों में जिन जिन लक्षणों में दी जाती है, नीचे संक्षेप में उनका वर्णन लिखा जाता है। 1. रोगी का खुली हवा सहन नहीं कर सकना और उससे बीमारी हो जाना। इसका दर्द वगैरह गर्मी से, ठंडे प्रयोग और ठंडी हवा किसी से कतई नहीं घटता, बल्कि बढ़ जाता है। 2. दर्दवात का दर्द हो, चाहे दांत या कान का हो, प्रसव का दर्द हो, कम हो या ज्यादा हो, रोगी से सहा नहीं जाना और ऐसा कहना कि जान निकली, बस अब नहीं सहा जाता। दर्द से अत्यंत कातर हो पड़ना और रोना, अगर कोई सांत्वना देता है तो वह भी उसके लिए असह्य हो जाती है। रोगी कैमोमिला की ऊपर लिखी चरित्रगत मानसिक अवस्था प्रकट करता है। नींद आती है किंतु सो नहीं सकता। 3. प्रसव का दर्द, बहुत देर तक बना रहना और दर्द का ढेलासा बनकर जोर से ऊपर की ओर बढ़ना और उसके साथ ही प्रसूता का रोना, चिल्लाना, क्रोध करना और ज्यादा लड़कपन दिखाना। यह दर्द कभी कभी कमर से आरंभ होकर कूल्हे और जांघ तक उतर आता है। जरायु मुख में कड़ापन मालूम होना। 4. सिर के पसीने से बाल भीग जाना, पसीना गरम, कैल्केरिया और साइलिसिया का पसीना ठंडा होता है। 5. दांत का दर्द, गरम पानी या गरम चीज मुंह में रखने से तकलीफ बढ़ जाना। कान में टनक का दर्द, बच्चा रोया करता है, ठंडी हवा से तकलीफ बढ़ जाती है। अन्यान्य तकलीफें गरम प्रयोग से बढ़ती हैं और ठंडे प्रयोग से घटती भी नहीं। ठंडी हवा कान में घुसने से तकलीफ बढ़ जाती है। 6. किसी भी दर्द और तकलीफ के लिए बहुत अधिक मार्फिया का इंजेक्शन और अफीम सेवन करने के कारण अन्य रोग पैदा हो जाना। 7. कुनकुनी पैदा करने वाला वात या अन्यान्य समस्त रोगों में दर्द के साथ दर्द वाली जगह पर कुनकुनी पैदा हो जाना। 8. बच्चों के दांत निकलने के समय सड़े अंडे की तरह बहुत खराब बदबू, शुदा हरे रंग के पतले दस्त आना, मल गरम, मलद्वार की खाल गल जाना और घाव हो जाना। 9. वायुशूल का दर्द, पेट में वायु इकट्ठा होने से शूल का दर्द, पेट का खूब फूल जाना, वायु निकलने पर भी दर्द या अफरा नहीं घटना। 10. प्रसव का नकली दर्द और उसके साथ कैमोमिला के चरित्रगत मानसिक लक्षण मौजूद रहना।
11 खांसी बहुत सूखी, गले में सुरसुरी, रात में सोते समय खांसी बढ़ना, शीत ऋतु में और ठंडी हवा में पुरानी खांसी का बढ़ना। रियूमेक्स में गले में सुरसुरी होने के साथ आक्षेपिक खांसी रहती है, किंतु इसमें कैमोमिला के चरित्रगत मानसिक लक्षण नहीं रहते। 12 संतान को दूध पिलाने के समय और दूध पिलाना खत्म होते ही स्तन से दूध टपका करना, कोनियम। 13 सवेरे आंख के दोनों पलक फूले रहना, आंख में पपड़ी जमना, आंखें सट जाना। 14 माता के डर जाने या गुस्सा हो जाने के बाद स्तन का दूध पीकर बच्चे का अकड़ जाना, डर की वजह से आक्षेप हो तो ओपियम ही अच्छी दवा है, और क्रोध में नक्स। 15 मेडोरिनम, सल्फर, लैक्नेंथिस वगैरह के समान पैर के तलवों में जलन, जिससे रोगी पैर बिछौने के बाहर रखता है, आए। 16 बेचैनी, रोगी का किसी भी दर्द के कारण बहुत बेचैन हो जाना, छटपटाना, बार बार इधर उधर टहला करना। रस्टक्स, फेरम और वेरेट्रम, पेट के दर्द से बहुत कातर और बेचैन रहना, चिल्लाना, रोना, बच्चों का गोद में फिरने से कुछ शांत रहना। एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टक्स में भी छटपटी है। डॉक्टर नैश इन तीनों को दियो ट्रियो कहते हैं। आर्सेनिक और एकोनाइट की छटपटी के साथ मुंह का भाव भय और चिंतातुर सा रहता है। रस्टक्स में हिलने डोलने से छटपटाहट घटती है। कैमोमिला में विरक्ति के साथ बेचैनी रहती है। सब्सक्राइब प्लीज।